आप सभी लोग एक नोटपैड और पेन जरूर अपने पास रख लीजिए और मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूं, जैसा कि आदरणीय भाई प्रवीण खंडेलवाल जी ने आदेश किया है, हमारे पूर्वजों का हमारी सुरक्षा और सुख के लिए सहेजा हुआ सनातन वैदिक ज्ञान महामारी के इन विकट हालातों जैसे समय में कैसे हमारा मार्गदर्शन करता है, मैं आपसे साझा करूंगा। आपसे दो संदर्भों में मैं अपने अनुभव को साझा करूंगा। पहला संदर्भ है एलोपैथिक पद्धति और दूसरा है वैदिक पद्धति का आयुर्वेदीय वास्तु। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अपने अनुभव से अर्जित किया हुआ ज्ञान ही सार्थक होता है। मैं आपसे कोरोना के अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें शेयर करूंगा, क्योंकि मैं पहले हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव आया, अभी अप्रैल के पहले हफ्ते में 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और आज 25 तारीख है, यानी अभी 21 दिन पूरे नहीं हुए हैं और आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है। और यदि मैं आपसे यह कहूं कि मेरी स्थिति एकदम फिट है, ना मुझे खांसी है, ना मुझे जुकाम है, ना मुझे कोई और तकलीफ है, ना ही मुझे कोई सांस लेने में दिक्कत है। मैंने प्रोटोकॉल भी पूरा किया जो डॉक्टर्स ने कहा। 5 दिन की दवा देते हैं डॉक्टर्स, मैंने उसे भी पूरा किया। परंतु उसके अलावा मैंने जो किया और जो मुझे अनुभव हुआ उसी को बांट सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई बहुत ज्यादा केस स्टडीज अभी नहीं है। छोटे छोटे प्रयोग हैं। आपकी रसोई में जो सामान रखा हुआ है, हम उसी की चर्चा करेंगे कि कैसे उसी सामान को यूज करते हुए आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरा कोविड का अनुभव, डॉक्टर का प्रोटोकॉल और फिर सनातन वैदिक ज्ञान के इनसाइट्स जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, दैट हाउ टू कॉप अप विद द सिचुएशन। जो हालात है उन हालातों पर क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया। बात ऐसी है कि 2 अप्रैल की रात को मेरी नींद खुली। आज हम 25 अप्रैल में बैठे हैं। नींद खुली रात को करीब 2-2:30 बजे। मेरे कंधे, घुटने, उंगलियों और जोड़ों में और पूरे मसल्स में अजीब सा दर्द था। पूरे शरीर में जकड़न थी। पहले कभी ऐसा दर्द मैंने महसूस नहीं किया और मन में बड़ी अजीब सी बेचैनी थी। पहला ख्याल तो आया कि शायद उम्र होना दस्तक दे रहा है। फिर आया कि ये एकदम से थोड़े होगा। समय देखा तो रात के करीब 2:30 बजे थे। मेरी एक आदत रही है, जब भी कभी रात को 2-2:30 बजे नींद खुल जाए, यानी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास नींद खुल जाए, तो मैं ध्यान में बैठ जाता हूं। मैं बेड पर ही ध्यान में बैठ गया, शरीर को शिथिल करना शुरू किया, क्योंकि दर्द हो रहे थे, बेचैनी थी, नींद नहीं आ रही थी। शिथिल करने के लिए मैंने लंबी सांस भरी तो महसूस हुआ कि नाक में वैसी खुश्की है जैसे बहुत सर्दी के दौरान हो जाती है। यह खुश्की उससे भी ज्यादा इंटेंस थी। तो लगा कि वात बहुत बढ़ गया है। आयुर्वेद में होते हैं ना, वात, पित्त, कफ, वायु, अग्नि, पानी। मन में ख्याल आया कि पिछले 2-3 दिन मैंने क्या खाया, क्या ज्यादा सूखा या ठंडा तो नहीं खाया। यह सोचते सोचते विचारों को मैंने विराम देना शुरू किया। ध्यान गहराने के साथ साथ जकड़न छंटने लगी, दर्द भी कम होने लगा, नाक की खुश्की भी कम होने से नाक में थोड़ा सहज लगने लगा। आधे घंटे के बाद नींद का झोंका एकदम से हावी हुआ और मैं फिर से सो गया। सुबह जब उठा तो हल्का बुखार था, जकड़न भी थी और नाक में ड्राइनेस भी थी। अपने पश्चिम बिहार वाले घर पे सभी भाई लोग रहते हैं और
घर में ही डॉक्टर भाई भी है और बहू भी है। उन्होंने सुबह चेक किया और बोला भैया आप डोलो ले लो, एक गोली होती है, उससे दर्द भी नहीं होंगे और थोड़ा राहत रहेगी और बुखार नहीं होगा। मैं दवाई कम लेता हूं, पर छोटे भाई ने और बहू ने कहा है तो मैंने नाश्ता करके दवा ले ली। दिन में ठीक रहा, ऑफिस भी चला गया, काम करता रहा। रात को नींद खुली और फिर वही। तो मुझे लगा कि यार वात बढ़ता जा रहा है, ठंडी का मौसम नहीं है, खान पान में ऐसा कुछ नहीं है, मन में कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, सोने उठने में देर सवेर नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। 5 अप्रैल को जब ये होता रहा कई दिन, तो मैंने कहा भाई मेरा कोविड टेस्ट करवाओ। अब डॉक्टर लोग हैं घर पे, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप छोड़ो ये सब। पर मैंने फिर कहा, तो 6 तारीख को मेरे टेस्ट किए और शाम को रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब सभी परिचितों में मैंने बड़ी बेचैनी और चिंता की लहर महसूस करी। बड़े भैया वैद्य जी से काढ़ा बनवाने निकल गए, रात भर बनवा के सुबह देने आ गए। एक दोस्त का फोन आया कि भाई वो फलां बात के लिए सॉरी, और फिर रोने लगा। बोला सोचा तेरे रहते रहते बोल दूं, अब बोल दिया तो मन हल्का हो गया। कोई हाल पूछ रहा है तो कोई चाल में फर्क पूछ रहा है। अब मैं तो ठीक महसूस कर रहा था, पर मेरी चिंता में बहुत सारे लोग मुझे भी मार लग रहे थे। अब रही सही कसर, एक वकील मित्र का फोन आया, बोला भाई टाइम से बिल कर देनी चाहिए, बाद में झगड़े होते हैं, तेरा लेन देन भी बता दे क्या है, बाद में ना आता कुछ भी। मुझे लगा यार सब मेरी रुखसती की तैयारी में लग गए। बहनों के फोन आए तो सुबकने लगी, और मैंने कहा पगली ये एक्ट का समय अभी नहीं, और अभी मेरे साथ ही रिहर्सल करनी है क्या। हंसने लगी बहन। हॉस्पिटल के मालिक दोस्तों ने हालचाल तो पूछा और साथ में ये भी कहा भाई चिंता मत करियो, तेरे लिए बेड और वेंटिलेटर रिजर्व कर रखा है। तो खैर ये सब चलता रहा। मैंने अपने आप को सैनिक फार्म के घर पर क्वारंटाइन किया। घर से रिमोट वर्किंग का सेटअप करने के लिए मैंने टीम को कहा, और डॉक्टर ने जो 5 दिन का कोविड का प्रोटोकॉल दिया उसका पूरी तरह से मैंने पालन किया। जो जो उन्होंने कहा कि इस समय ये खाना है, ऐसा करना है, मैंने किया। मैंने घर पर अपना काम करने का सेटअप किया और गुरुकुल के कोर्सेज को बनाना शुरू कर दिया, जो कि मैं पहले से बना रहा था। आप लोगों को पता है अपने गुरुकुल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एडिटर और कंसल्टेंट्स जो हैं कोर्सेज के लिए, मैं उनके साथ चर्चाओं में व्यस्त होने लगा। गुरुकुल की कंस्ट्रक्शन का फॉलो अप और डिज़ाइन पे आर्किटेक्ट और बाकी टीम कॉन्ट्रैक्टर के साथ बातचीत, जो रूटीन चल रहा था उसको मैंने वापस से शुरू कर दिया। अब सब प्रकृति और आयुर्वेद डाइट के अपने कोर्सेज हैं गुरुकुल में, उनके नोट्स को रिव्यू करते करते मैंने देखा कि मेरे सारे सिम्टम वात यानी वायु के अत्यधिक बढ़ने के कारण है। जैसे मुंह व होठों का सूखना, बालों व नाखूनों में रूखापन आ जाना, पेट का बार बार साफ होना, थकान, बेजान फील होना, और बुद्धि एकदम ऐसे बंद बंद जैसे लगे, कुछ सुझाई ना दे। जब मुझे दिन में ऐसा लगने लगता तो मैं ध्यान में बैठ जाता। ये मेरी आदत है, कुछ और करने को नहीं है तो ध्यान ही कर लो। ध्यान अग्नि बढ़ाता है, दिखने लगता है, सही अर्थ स्पष्ट होने लगते हैं। मुझे ध्यान व नोट से दिखने लगे इन सब लक्षणों के उपचार, मुंह का सूखना और ये सब। और फिर आया कि आयुर्वेद के अनुसार अगर वायु को कम कर दें, अगर वात को शमन कर दें यानी दबा दें, कैसे? आहार, विचार और व्यवहार में वात को कम करने के उपाय, जैसे नाभि व नाखूनों पर सोने से पहले देसी घी लगाना, रोटी और चावल जब खाना खाओ तो उस पर देसी घी डालकर खाना, सोच को विराम देना, जल्दबाजी के व्यवहार में ठहराव लेके आ जाना। और फिर वास्तु के अनुसार जो वायु की दिशाएं हैं, वात की दिशाएं हैं, जो कि आपको मैं बताऊंगा कैसे देखनी है, उनमें अगर पपड़ी है, ड्राइनेस है, तो वहां पेंट करवा देना, पानी का छींटा रेगुलरली देना, देसी घी में भिगोकर धूप दे देना, ये सब वास्तु के उपचार हैं। और इन्हीं एरियाज में अगर सूखी रेत रखी हो, सूखे पौधे हो, मिट्टी हो, उनको हटा देना। कफ व पित्त बढ़ाने वाली औषधियां या जो सामान होता है उसका जो लोग हवन करते हैं, अगर वो हवन करें तो उससे भी वात कम होता है। मैं पर ये हवन नहीं कर पाया। 5-6 दिन के बाद
मेरे ब्लड टेस्ट हुए, ये प्रोटोकॉल है। और एक और टेस्ट होता है HR CT स्कैन। उसमें क्या करते हैं, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन की लंग्स कितने अफेक्टेड हैं। तो साहब ब्लड टेस्ट मेरे एब्सोल्युटली नॉर्मल आए। थोड़ा हैरानी तो हुई, जो अपने डॉक्टर लोग देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा नहीं भैया ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए। फिर उन्होंने कहा कि हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का प्रोटोकॉल पूरा का पूरा फॉलो करना है, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो उसको जरूर पूरा करना है। अब सब जब मेरा हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन हुआ तो ब्रदर डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट, उनके दोस्त, तो वो सारा का सारा फिल्म, वो स्कैन देखने के बाद बोले भैया आपको कोविड हुआ ही नहीं। मैंने कहा यार अब ये क्या नई चीज है, रिपोर्ट है, पॉजिटिव है, और भी जो कुछ करते हैं उससे सब हुआ है। बोले नहीं, ये हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन में आपके लंग्स बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं। अब मैंने कहा चलो अच्छी बात है भैया। नहीं, बोले आपने कुछ किया है। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच में नहीं किया। अब मुझे लगा ये डॉक्टर लोग हैं, फिर ज्यादा चीरफाड़ कर देंगे कि ये दवाई खाई, ये दवाई नहीं खाई। मैंने दवाइयां पूरी खाई जो उन्होंने, वो 5 दिन का सिस्टम होता है। तो उसने कहा नहीं भैया आप प्लीज बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। तो मैंने पहले तो हंसकर टालने की कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग सिस्टम्स के लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैंने कहा फिर भी छोटा भाई है, छोटे भाई जैसा है रेडियोलॉजिस्ट, तो मैंने कहा भाई जो पढ़े नहीं वो समझोगे कैसे, और बिना जाने मानोगे कैसे। तुम लोग आयुर्वेद की फिलॉसफी जानते भी नहीं तो मानोगे कैसे। मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, क्योंकि मेरे गुरुकुल में, मैं गुरुकुल में पढ़ा, मेरे गुरुकुल में मैंने सीखा था कि अपने शरीर को कैसे संभालना है, सहेजना है। थोड़ा सा अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी जानकारी के शब्दों में यह चमत्कार हो गया। सनातन विद्या में यह लक्षणों का एक तर्कपूर्ण निदान है कि अगर वात बढ़ा हो किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, शरीर में वात को बढ़ने से अगर रोक लिया तो ऐसा आता है स्कैन में, मुझे यह अभी पता चला, वात के बढ़ने से खुश्की होती है। और वात का जो प्रमुख अंग है, जो वायु का प्रमुख अंग है, वो फेफड़े है। और क्या होता है, जब वात बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो शरीर में ड्राइनेस बढ़ती है। साथ में मैंने डॉक्टर साहब को जो कहा, मैंने कहा हो सकता है मेरी ये बात सेंसेबल ना लगे, पर जो मैंने ध्यान में अनुभव किया, जो मैंने महसूस किया कि वो ड्राइनेस बढ़ने से ना फेफड़ों में भी ड्राइनेस बढ़ने लगती है। और जब वो ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जैसे हमारी स्किन पर भी अगर ड्राइनेस बढ़ने लगती है ना, खुश्की बढ़ने लगती है, तो एक इन्फ्लेमेशन जैसा होने लगता है, रैशेज आने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने कहा, मैंने ध्यान में यह बात महसूस की कि अगर लंग्स में ड्राइनेस बढ़नी शुरू हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। और वहां पर तो स्पॉन्ज के जैसे सुराख हैं, जब उनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश बढ़ती है तो लंग्स ऑक्सीजन नहीं ले पाते, और जब ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। और जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो झोलमोल होने लगता है, भ्रमित की स्थिति हो जाती है, बुद्धि झोल खाने लगती है, सुझाई नहीं देता, स्पष्टता नहीं होती, एकदम से मतलब अटकने लगता है व्यक्ति बात करते हुए। मैंने कहा ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मैं नहीं जानता कि इसको आप लोग किस ढंग से ट्रांसलेट करते हो। सादी बात यह है कि अगर शरीर में खुश्की बढ़ गई तो नाक में भी खुश्की आएगी, स्किन में भी खुश्की आएगी, नाखूनों में आएगी, बालों में रूखापन आएगा। और इस खुश्की को कैसे डील करना है, इसके बारे में आयुर्वेद कुछ बताता है, क्योंकि आयुर्वेद 3 सिस्टम्स पर होता है। एक खुश्की ड्राइनेस यानी कि वात,
एक सोजिश यानी स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन जिसे पित्त कहते हैं, और तीसरा होता है कफ यानी पानी का बढ़ना। ये 3 चीजों पर आयुर्वेद अपना काम करता है। ये जो वात बढ़ता है तो खुश्की बढ़ती है, खुश्की बढ़ती है तो लंग्स में खुश्की बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है, सूखने लगते हैं लंग्स और उनमें स्वेलिंग आने लगती है, क्योंकि बॉडी उस ड्राइनेस से बचाने के लिए इसका एक मैकेनिज्म है। और वो जब सोजिश बढ़ने लगती है तो वो सुराख बंद होने लगते हैं जो स्पॉन्ज के जैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, और फिर ऑक्सीजन लेवल गिरने लगते हैं, तो ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल गिरने लगते हैं। जब ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल गिरने लगते हैं और जब बहुत ज्यादा गिर जाते हैं तो ब्रेन से पूरी बॉडी का सिस्टम शट डाउन होने लगता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से बनी, क्योंकि मैं ध्यान वाला व्यक्ति हूं, मैं तो ध्यान से देखता हूं। तो उन्होंने कहा भैया आप बात तो सही कह रहे हो, पर जो मैंने आगे जो उनसे बात की, जो उपचार आप बता रहे हो इसके बारे में एलोपैथी में तो नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने जो उनको कहा कि अगर हमने किसी भी तरीके से ये खुश्की को बढ़ने से रोक लिया, यानी वात को बढ़ने से रोक लिया, और 15 से 21 दिन अगर हमने बॉडी को किससे सुरक्षित कर लिया? ड्राइनेस से। अगर ये ड्राइनेस से हमने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया तो बॉडी एंटीबॉडीज को विकसित कर लेती है। वैक्सीनेशन भी क्या है? वास्तव में वैक्सीनेशन ये वायरस का ही एक बहुत कम इंटेंसिटी का स्वरूप है। जब उसे शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी एंटीबॉडीज विकसित कर लेती है। और अगर कोरोना हो गया है, उस दौरान अगर हम सिर्फ खुश्की से बॉडी को बचा लें, आप लॉजिक समझ गए ना, तो बॉडी एंटीबॉडीज विकसित कर लेगी। समय 21 दिन ही लगते हैं और 21 दिन बस शरीर को संभालना है। मैंने यही किया, मैंने एग्जैक्टली यही किया। और मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब को, मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा कि गागल्स, गरारे, भाप, गर्म पानी। मैंने कहा ना 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 ना, ये सब खुश्की को बढ़ाते हैं, यानी वात का प्रकोप बढ़ाते हैं। अगर गर्म पानी हम दिल्ली के मौसम में पिएंगे तो इंटेस्टाइन में ड्राइनेस हो जाएगी, उससे पेट अपसेट हो जाएगा, बॉडी में दर्द होने लगेंगे, सो नहीं करने चाहिए। देसी घी को नाभि में लगाना, नाखूनों और तालू पर लगाना। तालू पर कैसे? अंगूठे पे थोड़ा सा रख के ऐसा मुंह खोल के तालू पर लगा लेना रात को सोने से पहले। आयुर्वेद कहता है इससे शरीर में ड्राइनेस कम होती है। चावल या रोटी पर देसी घी को अच्छे से लगाकर, अब अपने जो गुरुकुल के कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने गीर गाय पाली हुई है, तो उन्होंने 2 किलो गीर गाय का घी भेज दिया मुझे। मैं उसी घी को मैंने यूज किया। अगर चावल और रोटी के ऊपर हम देसी घी लगाकर खाते हैं तो इंटेस्टाइन में खुश्की नहीं होती। जल्दबाजी होने लगे, एकदम बेचैनी होने लगे, तो वहां से ध्यान हटा लेना चाहिए। उस विषय को ना सोच के दूसरा सोचना चाहिए, ताकि ये वात के सिम्टम को हम अपने सोच में भी कम कर दें। वात बढ़ाने वाले खाने कम कर देने चाहिए, जैसे कि सूखे मेवे, मूंगफली सूखी, इस प्रकार के, या दालें, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं चिकन। इसकी बजाय 2 अंजीर, 8 बादाम और 8 किशमिश, ये बहुत सबको पता है, सब रसोई में रखा होता सामान है, इसको रात को आधा गिलास पानी में भिगोकर सुबह पहला पानी जो है ये आधा गिलास पानी पी ले। और फिर उसके बाद ये जो आपने भिगो के रखे हुए हैं 3 मेवे, इनको 1 कप हल्दी के दूध के साथ नाश्ते में ले लें। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर भी लगे कि और करना है नाश्ता, तो एक केला और खा लें, फल खाएं। मैंने जो किया, क्योंकि ये प्रोटोकॉल मैं बता रहा हूं दूसरा जो आयुर्वेद कहता है। उसके बाद दोपहर में या तो एक कटोरी भर उबले चावल एक कटोरी में डाल के देख ले, ताकि उसकी क्वांटिटी इतनी सी हो जाए अपना, जैसा ऐसा एक अंजलि जैसे जितना, और या 2 रोटी पर देसी घी अच्छे से लगाकर किसी भी सब्जी के साथ खाएं। शाम को 5-6 बजे दूध में केसर या हल्दी डालकर 1 कप जरूर पिए। और
रात को 8 से 9 के बीच, जो भी आपका खाने का समय है, दोपहर के जैसे ही खाना लें, यानी देसी घी कार्ब्स के ऊपर जरूर डालें। अच्छे से नींद लें, क्योंकि उससे कफ बढ़ता है और वायु कम होती है। और नाभि में सोने से पहले घी लगाएं, नाखूनों पर घी लगाएं, देसी घी, पैर के नाखूनों पर देसी घी लगाएं। और अगर मन में बेचैनी ज़्यादा हो तो घर में किसी सदस्य को कहिए कि पाँव के तलवों पर भी देसी घी की मालिश कर दे, उससे नींद आ जाएगी। फिर रात को अगर नींद खुले और भूख लगे, ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी बड़ी आंत है ना, वो वात का, वायु का दूसरा बड़ा ऑर्गन है। पहले फेफड़े, दूसरा वो। अब उसमें क्या होता है, उसमें वात बढ़ने से बार 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 पेट साफ होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को लूज मोशन होती है, कई लोगों को वैसे ही 2-2 घंटे के बाद पेट साफ होता रहता है। ये भी वात बढ़ने का सिम्टम है। तो ये होने से भूख लगना स्वाभाविक है। तो अगर भूख लगे तो एक केला खा ले, बहुत ज्यादा मीठा उस समय ना खाएं। भरोसा रखें, जिसने सांस दिए हैं ना, किसने दिए हैं सांस? ईश्वर ने। जिसने सांस दिए हैं, अगर वो निकालने पे आ गया तो कोई रोक नहीं सकता। और अगर अभी बाकी है तो कोरोना निकाल नहीं सकता। मन में निश्चिंतता लाएं, इस बात पर भरोसा रखें कि ईश्वर है, सांस देना और लेना उसका काम है, किसी का काम नहीं। सो निश्चिंत रहें। निश्चिंतता वात का एक एंटीडोट है। समय रहते वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मैं कुछ जल्दबाजी क्या थी, आप लोगों को पता है शायद कि अभी पिछले महीने मुझे कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी गई कि मुझे थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ा। अब जब भगवान का घर बनाने की जिम्मेवारी आ जाए तो फिर सब पगला जाता है मन कि भाई सब अच्छे से हो, बढ़िया हो। तो मेरी जो वैक्सीनेशन की डेट आई थी 24-25 मार्च, सबका जैसे सिस्टम से आ रहा था, तो मैंने कहा मैं 2 दिन दे नहीं सकता, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाने के बाद रिकमेंडेड है कि 2 दिन रेस्ट करें। तो मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। और मुझे बाद में, अभी जब ये सब मैंने बताया ना, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि 82 बरस के एक बुजुर्ग ने, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई थी, उनको कोरोना तो हुआ, पर वैक्सीनेशन की वजह से उसकी इंटेंसिटी कम थी। ही सर्वाइव्ड। और अभी शायद आपको ये पता होगा या जानकारी है या नहीं कि अब जो कोरोना 3 वायरस आया है, ये वायरस में पहले था कि 60 के ऊपर वालों के लिए खतरा है, अभी तो 30 से 60 के बीच के लोगों का भी डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। सो ये जो वायरस है, ये अपनी प्रकृति बदल लेता है, ऐसा कुछ है। पर सिम्टम सेम है, चाहे वो पहले वाला था, दूसरे वाला था, तीसरे वाला है। आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से, वात का बढ़ना यह जो है, यह फिक्स है। इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद का यह प्रोटोकॉल फिक्स है, और 10,000 बरस से यही प्रोटोकॉल है, फेल नहीं हुआ। तो क्या फर्क पड़ता है, रसोई में रखा है सामान, अगर कर लेंगे तो बॉडी में वात बढ़ने से हम रोक सकते हैं, काफी हद तक रोक सकते हैं। मैंने किया, ये मेरा अनुभव है। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती चली गई, लंग्स की रिपोर्ट भी, ब्लड की रिपोर्ट भी। और अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे कोई वीकनेस नहीं है, मेरी कोई वॉइस में, क्योंकि लंग्स से उसका वॉइस का संबंध है, मुझे ना खांसी हुई, ना जुकाम हुआ, और ना ही मेरे लंग्स अफेक्टेड। तो मैं ये बात जोर देकर आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाएं तो ये बहुत अच्छा है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है वैक्सीनेशन। और अगर हो जाए तो डॉक्टर का प्रोटोकॉल जरूर पूरा करें, और फिर हमारे पूर्वजों का ज्ञान अपने आहार, व्यवहार और विचार में उतार लें, जो कि आयुर्वेद का है।
मेरा नहीं है, मैंने ड्राइव नहीं किया। चरक संहिता में 14वें अध्याय में 20वें सूत्र में वात के सारे लक्षण लिखे हुए हैं, और साथ में अपना बाघभट्ट की जो अष्टांग हृदय सूत्रम है, आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, या नेट पर भी वात को कम करने के लिए क्या डाइट खाना है, क्या चीजें हैं, अपने घर के बुजुर्ग भी बता देंगे, तो उसका पालन करें। वैक्सीनेशन मैं बार बार कहूंगा जरूर करवाएं, और 500 लोगों का ग्रुप बनाने पर सरकारी या प्राइवेट कंपनी आकर वैक्सीनेशन लगा देगी। उसका कारण मालूम है क्या है? वो वैक्सीनेशन एक बार खुल जाए तो 10 लोगों के लगनी चाहिए, और वैक्सीनेशन बहुत कीमती भी है। कीमती माने कोई है तो बहुत सस्ती, कोई ऐसा मेरे ख्याल से 200-500 रुपए का होगा, बट कीमती इसलिए है कि बहुत लोगों को जरूरत है। तो आप लोग समय रहते वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और मन को स्थिर रखने का उपाय करें। बात बढ़ता है तो डर लगने लगता है बिना कारण से, ये लिखा है आयुर्वेद में, पर अगर हम बात को बढ़ने से रोक देंगे तो ये सारे सिम्टम हटते चले जाएंगे। तो मेरी ये आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि घबराएं नहीं, ईश्वर में भरोसा रखें। एक चीज मुझे और अभी याद आई, अपने भाई साहब सुरेश अग्रवाल जी ने मुंबई से बताया था कि कोई आर्थराइटिस की दवा है जो बड़ी कारगर हो रही है इलाज में, स्विट्जरलैंड की दवा है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो आर्थराइटिस है यानी गठिया है, ये भी बाय बढ़ने से यानी वात बढ़ने से पैदा होता है। देखिए सारी चीजें मिल रही हैं। सो सनातन विद्याओं को अपनाकर खुश्की दूर होने पर समझें कि आप सुरक्षित हैं, बॉडी को सुरक्षित रख रहे हैं। कोरोना तो है पर इसका सुरक्षा कवच भी है, उसको अपनाएं। वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, डॉक्टर का प्रोटोकॉल फॉलो करें। इलाज तो शरीर के भीतर है, शरीर इलाज कर ले उसके लिए 21 दिन शरीर का साथ दीजिए। आई का तो हल ना है भाई, खुश्की को तो ना फेल करने दो शरीर को, तरावट पूरी रखें। बहुत ही गजब की मशीन है शरीर, अपना हल खुद ढूंढ लेती है। बस वक्त दे दीजिए थोड़ा सा, सनातन विद्या के आधार पर इसको सहेजने के लिए अपने आप को वक्त दे दीजिए। मैं और आपके सभी आचार्य महावास्तु के आपकी मदद करेंगे घर से वात रूपी खुश्की को कम करने के लिए। अभी एक लिंक आपसे शेयर कर लेंगे, उस पर आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, आपके शहर के आचार्य आपकी मदद करेंगे। और दिल्ली में मैं भी आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, मैं जूम विजिट करूंगा आपके घर पर, ताकि जहां पर घर में जो वात की दिशा है उसको हम ठीक कर दें। जिस सीक्वेंस में लोग आएंगे कल से हम उन पर काम करना शुरू कर देंगे। अपने परिचितों को भी आप ये लिंक दे सकते हैं। वास्तु में ये जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि वास्तु में जो दिशाएं हैं वो कौन सी हैं, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक और पूर्व दिशा, ये 2 दिशाएं हैं। और आप अपने सवाल चाहें तो अभी चैट में लिख सकते हैं, नहीं तो 2 लिंक मैं आपको दे रहा हूं। एक है एक्सपीरियंस महावास्तु टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, आप वहां पर सवाल डाल दीजिएगा, मैं उनके जवाब दे दूंगा। आपको एक लिंक अभी शेयर करते हैं, मैं टीम को कहूंगा कि ये दोनों लिंक आपसे शेयर कर लेंगे, और YouTube के डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक डाल दीजिए। एक तो ये फ्री एडवाइस योगदान वाला हमारा लिंक, ताकि हम सभी मिलकर, मैं हमारे महावास्तु की टीम को कह रहा हूं, हमारे सभी व्यापारी बंधुओं के घरों में उनको सुरक्षित करने के लिए जो छोटे छोटे उपचार हैं, जिन्हें हम अपने कोर्सेज में, महावास्तु फाउंडेशन कोर्स में, महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स में हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वही उपचार हमने लगाने हैं घर की रसोई से सामान लेकर, कि कहां पर घी की डिब्बियां रख देनी है, कहां से सूखे पेड़ पौधे, सूखी मिट्टी, रेत की बोरियां हटा देनी है। बेसिकली इन्हीं दिशाओं से हटानी है। नॉर्थ वेस्ट में जिनके सूखी रेत की बोरी रखी होगी छत के ऊपर, उनको चेस्ट कंजेशन हो रहा होगा, सूखी कांसी हो रही होगी, क्योंकि वात बढ़ जाता है। और पूर्व दिशा में अगर ड्राइनेस ज्यादा होगी पूर्व दिशा में, तो फेफड़ों में खुश्की बढ़ जाती है। ये चीज आप रिलेट कर सकते हैं सिम्टम, हम उनको सिर्फ हटा देंगे, उठा के इधर उधर रख देंगे। कोई खाली गमलों में सूखी मिट्टी पड़ी है तो भी वात बढ़ने लगता है। दीवारों के ऊपर अगर पपड़ी आ रही है तो इसका मतलब वात बढ़ गया है, वायु बढ़ गई है।
और इसके जरा जरा से उपचार हैं। मैंने तो जो धूप होती है, अपनी घर में धूप होती है, कोई भी धूप अगरबत्ती देसी घी में भिगोकर उसको लगा दीजिए तो भी वात कम होने लगता है। मैं आपको कोई चीज ऐसी नहीं बता रहा जो हमारे पुराने घरों में हम लोग नहीं करते, और पर्पस यही होता था। उसी से मन निर्मल रहता है जब वायु वात कम होने लगती है। तो ये छोटे छोटे उपचार हैं। मैं अपने टॉक को यहां पर विराम दूंगा और मैं कंक्लूड करूंगा इस बात के साथ कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। उसके लिए भी आपको टीम एक लिंक प्रोवाइड कर देगी। जिस शहर में 500 लोग हो जाएंगे, हमारी सरकार, हमारी डिस्पेंसरीज या प्राइवेट कंपनीज भी वहां पर आकर वैक्सीनेशन कर देंगे। और मैं व्यापारी बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने शहर में ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि लोग 25-25 के बैच में आएँ और 30-30 के बैच में, क्योंकि एक वाइल से 10 लोगों के वैक्सीनेशन लगती है, ताकि वो वेस्ट ना हो। उसको ज़्यादा देर खुला रखते हैं तो वो वेस्ट हो जाती है। तो हम इसे बचाएं और लगाएं और जिंदगियों को बचाने में हम मदद करें। जैसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और उन्होंने कितनी बड़ी योजनाएं चलाई हैं। तो जैसे ही हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, व्यापारी बंधु इसमें मदद कर सकते हैं, हमारे आचार्यज अपने तरीके से मदद कर सकते हैं। जो मैंने बताई हैं बातें उन्हें बार बार आपको बता सकते हैं। आपके घरों में एक स्वस्थ की दृष्टि से एक स्वच्छ और पॉजिटिव वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं।